हेलो दोस्तों, मैं रिजवान अहमद एक बार आप लोगों की खिदमत में हाजिर। इस बार मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो अक्सर लोगों ने नोट नहीं की। ठीक है। आ, हिंदुस्तान में पहले ये बात कही जाती थी कि आबादी को कंट्रोल करो, आबादी को कंट्रोल करो। बचपन में सिखाया जाता था स्कूलों में कि कम बच्चे निकालने से यानी पैदा करने से क्या क्या फ़ायदे हैं वगैरह वगैरह। मगर मेरे दोस्तों, जो चीज़ गवर्नमेंट शुरू की एज ए प्रोपोगेंडा, उसको जो पूरी तरह से जो कंप्लीट नहीं किया गया या फिर वो फेल हो गई। आज हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 आबादी का मुल्क बन गया है। और उसके अलावा अब नए नए तरीके किस तरह से पैदा किए जाएं ताकि आबादी कंट्रोल में आए। आइए मैं आपको बताता हूँ। इटली, जहाँ पे यूरोप में सबसे ज़्यादा आबादी थी, वहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर 12 घंटे काम जो है उसका रूल बनाया गया कि ड्यूटी टाइमिंग मिनिमम 12 आवर्स होगी। उसके बाद में ख्वातीन को ज़्यादा हुकूक दिए गए कि ख्वातीन भी काम कर सकती हैं, और अगर ख्वातीन काम कर रही हैं और इन बिटवीन अगर उन लोगों का समझिए कि वो प्रेग्नेंट हो गए तो उनको उसके लिए कोई छुट्टी नहीं होगी। एज अ रिज़ल्ट ये हुआ कि लोग जो है कम बच्चे पैदा करने लगे। उसके अलावा ये भी कहा गया कि अगर तुम शादी कर रहे हो और शादी के बाद अगर तलाक हो गया तो आधी भी जो दौलत है वो बीवी की हो जाएगी, जिसकी वजह से शादियां भी कम होने लगी। और आज हालात ये हैं कि 50 साल के बाद में इस प्रोपेगेंडे के इटली की आबादी एकदम कम हो गई है। और यकीन नहीं मानेंगे आप, हिंदुस्तान ये इटली के अंदर थोड़े दिनों पहले पुराने घर बेचे जाने लगे और एक घर की कीमत सिर्फ $1 थी, यानी कि इंडिया के 86 रुपये में एक घर मिल रहा था। कई लोगों ने आके लिया, उसके बाद में हुकूमत ने फिर थोड़े ओल्ड घर $2 में बेचे। रियल एस्टेट टोटली डाउन हो गया। यही हालात हुए जापान के अंदर, सेम चीज़ें। और आज जापान की आबादी भी कम होती जा रही है। यही हालात कोरिया के अंदर हुए, मगर हिंदुस्तान में इसको एक नए ही लेवल पे ले जाया जा रहा है। आइए बताएं कि कैसे। पहले कहा गया वुमन, क्योंकि वुमन एम्पावरमेंट, औरतों को जो है तालीम देनी चाहिए, बात वहाँ तक ठीक थी। फिर उन्होंने कहा कि वुमन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देनी चाहिए। चलो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देना शुरू हो गया, मगर जो बात उससे अलग होने लगी वो ये थी कि इससे न सिर्फ वुमन कुछ ज़्यादा ही एम्पावर हो गई, बल्कि शादी के मामले में टफ डिसीजंस भी लेने लगी। एज अ रिज़ल्ट जो डिवोर्स के रेट पहले कम थे वो अब ज़्यादा होने लगे। एक ये है। दूसरी बात, हुकूमत का जो फेवर है वो पूरी तरह औरतों के फेवर में है। तो अगर शादी के बाद अगर औरत ने डिवोर्स मांगा और डिवोर्स ले लिया तो एलिमनी देना पड़ेगी ज़िंदगी भर के लिए, मेंटेनेंस देना पड़ेगा ज़िंदगी भर के लिए। बेंगलुरु में ऐसा एक वाक़या आया कि एक औरत थी जो शादी करती थी, 6 महीने में जो तलाक लेती थी, एलिमनी लेती थी। इस तरह से उसने 5-6 शादियाँ की और 6 एलिमनी में 3-3.5 लाख बैठे बैठे कमा रही थी। इसके अलावा 2-3 एल्यूमिनी की वजह से सुसाइड भी आप लोगों ने जो है देखे होंगे। अब एक नया तरीका शुरू हो गया है, ये भी आबादी को कम करने का है। किसी एक लड़की को जिसकी उम्र 34-35 साल की है, सॉरी आंटी कहा जाना चाहिए, उसके छोटे छोटे कपड़ों में उसकी जो है फोटोग्राफी की जाती है, वीडियोग्राफी की जाती है। और कहा जाता है सिंगल इन 34, वेरी हैप्पी, इंडिपेंडेंट। फिर वो नाचते हुए वीडियो निकालती है, किसी बीच में बैठी हुई है वीडियो निकालती है, खाते पीते हुए वीडियो निकालती है। और जो है नीचे जो कमेंट आते हैं ना, उसमें से तकरीबन 10 में से 9 प्रोफाइल फेक होती है। औरत का उसके ऊपर फ़ोटो होता है। ज़्यादातर जो ये कार्टून वाली फ़ोटो होता है ना औरत का, वैसा फ़ोटो होता है उनका। ठीक है। तो ऐसी औरतें नीचे कमेंट करती हैं, ओ यू आर लिविंग माई लाइफ, तुम मेरी ज़िंदगी जी रही हो, ये मेरा जो है एक किस्म का ख्वाब था, ख्वाब मैं देख रही हूँ, तुम जी रही हो। और इस तरह से करके जो है वुमन फ्रीडम के नाम पे औरतों को शादी से दूर किया जा रहा है।
ये भी एक साजिश है इंसानी नस्ल कशी की। ये आइए देखते हैं, हिंदुस्तान के जर्मनी के अंदर हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा। अब ये लोग एक भी गोली चलाए बगैर इंसानों का खात्मा करने पे तुले हुए हैं और ये चाहते हैं कि हमारी आबादी उनके कंट्रोल में रहे। उसके अलावा आप देखेंगे कि औरत को आधी दौलत शादी के फ़ौरन बाद दी जाती है। एक औरत आती है, साल 1.5 साल शादी में रहती है, उसके बाद में डिवोर्स के बाद में अपना हक मांगने लगती हैं, आधी दौलत मांगने लगती हैं, जिसकी वजह से एक किस्म से जो है एक शादी का डर जो है माहौल पैदा किया जा रहा है ताकि मर्द शादी ना करें। उसके अलावा आप ये भी देखें कि सेक्स डॉल बनाई जा रही हैं मर्दों के लिए कि तुम अगर औरत के साथ रहोगे, औरत तुम्हारे साथ झगड़ेगी, लड़ेगी, तुम्हारी बात नहीं मानेगी, तुम एक सेक्स डॉल्स को ले लो, ये तुम्हारी हर काम करेगी, रोबोट डॉल्स को ले लो। इस तरह से ये एक आर्टिफिशियल औरत मर्दों को बेचना चाहते हैं, मर्दों को शादियों से दूर रखना चाहते हैं। अब आर्टिफिशियल वोम भी शुरू हो गया है जिससे आर्टिफिशियल तौर पर इंसानों को पैदा भी किया जा सकता है। तो इस तरह से ये लोग पूरी दुनिया से धीरे धीरे आबादी को कम करना चाहते हैं। एक वुमन एम्पावर के नाम पर, दूसरा वुमन एजुकेशन के नाम पर, वुमन जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के नाम पर। उसके बाद में ये भी कहते हैं कि शादी के बाद फलानी ने जो है अपने शौहर को मार के ड्रम में डाल दिया, किसी ने प्रेशर कुकर में पकवा दिया, किसी ने जो है हनीमून के वक्त उसको धकेल के उसे उसने जो है जान दे दी। तो शादियों से डर जो है पैदा करवाया जा रहा है। कुछ वीडियोस ऐसे भी आ रहे हैं कि एक आदमी की शादी हुई है, उसके ऊपर लिखा हुआ है मैरिड, वो जो है सामान लेके परेशान जा रहा है। उसके बाद से एक आदमी जा रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सिंगल, और वो हंसते नाचते जा रहा है। और ये जो शादीशुदा आदमी है उसकी तरफ बड़े चाहत से देखता कि काश ये मेरी लाइफ भी ऐसी होती। तो शादियों को ख़त्म करने की साजिश है, औरतों को एम्पावरमेंट के नाम पे शादियों से दूर करने की साजिश है। एज अ रिज़ल्ट बच्चे कम पैदा होंगे और जो फैमिली सिस्टम है वो तबाह किया जाएगा। ये इसके लिए है। तो मेरे भाइयों, कोई वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, कोई वुमेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। इन सब की आड़ में आबादी को कम करने का ये नया तरीका और ये घिनौना खेल सोशल मीडिया में खेला जा रहा है। बराए मेहरबानी अगर आपके घर में ऐसे कोई हालात पैदा हुए हों तो बराए मेहरबानी उन लोगों को दिखाएं जो इस प्रोपेगेंडा का शिकार हुए हैं। खुसूसन जो है हमारी जो बहनें हैं जिनके दिमाग पे इस तरह की चीज़ें अगर खुदा न ख्वास्ता सवार है, तो इस बात को समझ लें कि ये जो है ये जहर है जो तुम्हें दिखाया जा रहा है, जो तुम्हें फीड किया जा रहा है। मेरे पास कम से कम 2-3 औरतें ऐसी हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब मिला, गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद में, और इसमें एक ऐसी भी है जो इन्फोसिस में काम करती थी, बहुत सारे अच्छे रिश्ते आए, डबल PhD के रिश्ते आए, इन्होंने बहुत आनाकानी की, नखरे वगैरह किए, आज वो 40 के ऊपर हो गई है, 55-60 लाख का उन्होंने घर लिया हुआ है, उनका घर वीरान पड़ा हुआ है और आज उनको शादी करने वाला कोई नहीं है। यकीन मानिए, ना आप ज़िंदगी भर रहेंगी, ना आपकी डिग्रियां ज़िंदगी भर रहेंगी, ना आपकी नौकरी ज़िंदगी भर रहेंगी। जैसे ही आप बूढ़ी हो जाएंगी, यही कंपनी वाले, यही प्रोपेगेंडा वाले आपको ऐसे फेंक देंगे जैसे गंदी नाली के कीड़े को फेंका जाता है। तो बराए मेहरबानी मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस तरह की चीज़ों को जो है नॉट इंटरेस्टेड डालें, इस तरह की वीडियोस को, और इसको अपने सर पर सवाल न होने दें। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।